हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आरआरबी क्लर्क का मेंस जो है वो 23 को है सितंबर में। तो ऑलमोस्ट 1 वीक ही बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लास्ट ईयर आरआरबी क्लरिकल मेंस में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कौन से मंथ का वेटेज ज़्यादा था, कितना हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा था पेपर जीए का। तो मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में बताऊंगी। एंड आने वाली वीडियोस में मैं आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस का भी जीए का एनालिसिस बताऊंगी। एंड आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, खासकर कि मेंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेंस में बहुत आप लोगों को पैनिक हो रहा होगा एंड बहुत डर लग रहा होगा। मैं जितना हो सके अपनी तरफ से उतना हेल्प करूँगी। लास्ट ईयर मैंने 5 मेंस एग्ज़ाम्स दिए थे एंड मैंने पांचों क्लियर किए थे। तो उस एक्सपीरियंस से जितना भी हो पाए मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो आपको और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। एंड कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से जो है 4 क्वेश्चंस पूछा था, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 2 पूछा था, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चंस आए थे, स्टेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे, स्कीम्स से जो है 5 से 7 क्वेश्चंस आए थे, एमओयू से क्वेश्चन नहीं आया था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क मेंस में आया था वो था अपॉइंटमेंट से। 9 से 10 क्वेश्चंस जो है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही पूछा था, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे एंड इजी क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि बहुत जैसे बाहर से एकदम ज़्यादा ही पुराना अपॉइंटमेंट पूछ लिया हो, ऐसा नहीं था। रैंक्स एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं आया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड शायद 1 क्वेश्चन बस आया हुआ था। अवार्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे एक्चुअली। इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एंड मुझे याद है उसमें से जो एक डे था वो यूनिटी डे का पूछा था, जो कि आई गेस अक्टूबर में आता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कब आता है। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आया था। बुक्स एंड ऑबिचुअरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आया था। स्टैटिक बैंकिंग से जो है 2 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे एंड एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है आरबीआई से रिलेटेड कुछ पूछा था। एब्रीविएशंस जो है वो 2 आए हुए थे, 2 एब्रीविएशंस पूछा था। स्टैटिक जीके से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो समराइज करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट वो अपॉइंटमेंट्स था लास्ट ईयर। देखिए, ये सोच के सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स पूछा था तो इस साल भी वैसा ही हो। उसके बाद जो थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो आए थे नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड एंड स्कीम्स से रिलेटेड। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था एंड यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि एक आपको आइडिया हो जाए कि सबसे ज़्यादा वेटेज लास्ट ईयर किससे आया हुआ था। तो अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स में दिक्कत हो रही है एंड कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि 1-2 टॉपिक क्या हम स्किप कर सकते हैं, तो अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ही आप मैं जो बताऊंगी वो टॉपिक स्किप कर देना। बुक्स एंड ऑबिचुअरीज आप स्किप कर सकते हो, पर टाइम नहीं हो तो ही आप स्किप करना। कभी कभी एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है, मान लीजिए किसी ने नेशनल अवार्ड जीता था या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो होते हैं इंडिया के, उनसे रिलेटेड जो है वो पूछता है। इसीलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये दो, एंड स्टैटिक बैंकिंग भी आप स्किप कर सकते हो। मैं जो है लास्ट ईयर मैंने जो स्टैटिक बैंकिंग का प्रिपरेशन है वो मेरा आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू था तब मैंने स्टार्ट किया था। ये वाला पोर्शन तो मैंने स्किप ही कर दिया था। एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग को हैरानी होगी पर सही में लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को आरआरबी क्लर्क का मेंस था एंड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो मई से पूछा था। 16 से 19 क्वेश्चंस आए हुए थे।
उसके बाद जो है वेटेज वो अप्रैल का था। तो आप जैसे कि टेबल देख सकते हो। एंड आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि अगर पेपर अक्टूबर को है तो सबसे ज़्यादा सितंबर, देन अगस्त, देन जुलाई पे आप लोग वेटेज रख के पढ़िए। पर देख सकते हो आप एकदम अनएक्सपेक्टेडली मई से 16 to 19 क्वेश्चंस पूछा था। मीन्स ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पुराना जीए पूछा था, 5 to 6 मंथ्स पुराना। तो ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है। तो सिर्फ 3 महीने पढ़ के जाना भी अब सेफ नहीं रहा आरआरबी के एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी आईबीपीएस क्लरिकल एंड आईबीपीएस पीओ मेंस का भी अलग ट्रेंड था, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो ये वाला पेपर तो मैंने दिया था लास्ट ईयर, एंड आरआरबी क्लरिकल जो है एंड आरआरबी पीओ दोनों में ही मैं सिलेक्टेड थी। तो आरआरबी पीओ मेंस का जो स्कोर कार्ड है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। एंड आरआरबी क्लरिकल मेंस का स्कोर कार्ड मैं कल परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो ये वाला जो है ये जीए का प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था, पर फॉर्चुनेटली मैंने मई का भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए। मेरे कुछ 19.5 मार्क्स आए हुए थे जीए में। तो ये एक डिसेंट स्कोर है, ये जानते हुए कि मई एंड अप्रैल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मैं भी बाकी बच्चों की तरह सितंबर, अगस्त एंड जुलाई से ही ज़्यादा पढ़ कर गई थी, एंड जून भी मैं पढ़ कर गई थी। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी जाननी है मेरी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं बताऊंगी मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी एंड कौन से मैंने सोर्सेज यूज़ किए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 19.5 मार्क्स आए हुए थे जीए में जो सबसे ज़्यादा मुझे जिससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली वो ये थी कि मैंने रिवीजन बहुत बार किया था, मैंने बहुत सारे क्विजेस दिए थे, एंड मैं जो रिवीजन है मैंने 3 से 4 बार किया था। रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड क्विजेस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि क्विजेस देना स्किप मत करिएगा। इससे क्या है कि आपको आंसर्स बहुत अच्छे से बैठ जाता है, रिटेन हो जाता है, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे बाकी ऑप्शंस में। अगर आप लोगों को अभी आरआरबी क्लरिकल मेंस के लिए एक अच्छा सोर्स चाहिए जिससे कि आप ये रिवीजन कर सको जितने भी मंथ्स आपने पढ़ा हुआ है क्विजेस के फॉर्म में, तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगी। तो वो सोर्स है स्मार्ट कीड़ा का करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल। ये इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कभी ना कभी, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो इतना अच्छा है कि बहुत लोगों को पता ही होता है कि मॉक ड्रिल से रिवीजन कर सकते हैं करके। तो देखिए यहाँ पे जो है मंथ वाइज सारा दिया हुआ है इस साल का। यहाँ पे आप इनके वेबसाइट में जाके करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल में जाओ। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको अगस्त का रिवीजन करना है, तो अगस्त पे जाके क्लिक करना, तो अगस्त पे क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड आप देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब आप पढ़ लो, रिवीजन हो जाए, उसके बाद क्विजेस दे देना। एंड इनकी ये जो है पीडीएफ भी अवेलेबल है यहाँ पर। ये पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मॉक ड्रिल का जो कॉस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। ये मॉक ड्रिल जो है वो 300 रुपीज़ का है, पर अगर आप मेरा कोड लगाएंगे SY10 तो आपको ये आई गेस 220 रुपये के आसपास कुछ मिल जाएगा। तो 220 रुपीज़ के लिए 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो अच्छा ही डील है। आप आगे IBPS PO मेंस, SBI मेंस, RBI मेंस, बहुत सारे मेंस आ रहे हैं, तो उन सबके करंट अफेयर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। कोड भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो लेना नहीं लेना ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है, पर सजेशन मुझे देना था इसलिए मैंने दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छा सोर्स है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आज की। आपको और भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।